हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक कोड क्लासेस। आई एम नीरज खत्री एंड आई एम ए डेटा साइंटिस्ट इन विच एआई। सो हमारे इस पाइथन की सीरीज में आज हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं टपल इम्यूटेबल डेटा टाइप को, और इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टपल फंक्शन इन पाइथन। सो सेशन को ज्यादा देरी ना करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन टपल फंक्शन इन पाइथन। सो जो हमारा फर्स्ट वन है वो है हमारा यहाँ पे टपल फंक्शन इन पाइथन। So basically, tuple function in Python are built-in function used to create, manipulate and perform various operations on tuples। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारे टपल जो फंक्शंस होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। मतलब कि क्या है कि वो ऑलरेडी क्या है हमारे पाइथन में क्या है इंक्लूडेड है, और जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं पाइथन में हम उसको क्रिएट कर सकते हैं, हम लोग उसको बना सकते हैं और क्या कर सकते हैं मैनिपुलेट, मतलब उसको किसी के साथ काम कर सकते हैं, और दूसरा उसको हम लोग परफॉर्म भी कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा टपल फंक्शन इन पाइथन में जो सबसे पहला है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहला मेरा क्या है, लेंथ फंक्शन है। लेंथ फंक्शन क्या होता है, दिस फंक्शन रिटर्न्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ टपल। इट टेक्स अ टपल एज एन आर्गुमेंट एंड रिटर्न्स एन इंटीजर वैल्यू रिप्रेजेंटिंग द लेंथ ऑफ द टपल। मतलब यहाँ पे इसका कहने का क्या मतलब है, आप इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे जैसे सबसे पहला जो मेरा एग्जाम्पल है वहां पे देखिए मैंने एक एक्स नाम का एक वेरिएबल लिया हुआ है, और मैंने यहाँ पे टपल के अंदर में यहाँ पे कई सारे यहाँ पे डेटा टाइप्स यूज कर रखे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटीजर डेटा टाइप का भी यूज है, फ्लोट का भी यूज है, यहाँ पे स्ट्रिंग का भी यूज है, और साथ में कॉम्प्लेक्स नंबर का भी यूज है। तो जब मैंने यहाँ पे उसकी लेंथ जानने को चाहिए, मतलब कि लेंथ फंक्शन का जो मैंने यूज कर रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लेंथ जब उसकी जानना चाहिए तो यहाँ पे उस टपल की वो लेंथ में क्या बता रहा है कि यहाँ पे इसमें नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, इस टपल के अंदर हमारे नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं। तो आप यहाँ पे इसको काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, मतलब कि टोटल यहाँ पे मेरे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। तो मतलब और एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि ये जो रिटर्न में जो वैल्यू करता है वो क्या देता है, इंटीजर वैल्यू देता है, लेंथ फंक्शन। सो द सेकेंड वन इज मैक्स फंक्शन। इट मीन्स मैक्सिमम, मतलब कि द मैक्स फंक्शन इज यूज्ड टू रिटर्न द मैक्सिमम वैल्यू इन अ टपल। इट टेक्स अ टपल एज एन आर्गुमेंट एंड रिटर्न्स द मैक्सिमम वैल्यू इन द टपल। मतलब यहाँ पे इसको आप एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। एग्जांपल में यहाँ पे जैसे मैंने बोला है x इक्वल टू एक वेरिएबल लिया हुआ है जिसके अंदर मैंने टपल के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटीजर वैल्यूज रखी हुई है। तो यहाँ पे जो मैक्स जो हमारा फंक्शन है वो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे क्या बताएगा मुझे कि इसमें से मेरा कौन सा इंटीजर जो है वो मैक्सिमम है, मतलब कौन सी वैल्यू मेरी यहाँ पे सबसे ज्यादा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर मेरा कौन सा है, यहाँ पे मेरा सबसे बड़ा नंबर है 72। तो इसलिए इसने आउटपुट में यहाँ पे क्या दे दिया, 72 दे दिया। अब आप यहाँ पे इसके दूसरे एग्जाम्पल में देखिए, दूसरे एग्जाम्पल में मैंने इंटीजर की जगह यहाँ पे टपल के अंदर क्या रख रखा है, स्ट्रिंग डेटा टाइप रखा हुआ है। सारे आप मेरे यहाँ पे एलिमेंट्स देख सकते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप है। तो यहाँ पे देखिए x इक्वल टू करके एक वेरिएबल लिया हुआ है, और टपल के अंदर मैंने यहाँ पे 3 स्ट्रिंग डेटा टाइप्स लिखे हुए हैं, जिसमें से पहला है नीरज, दूसरा है राज और तीसरा है हीना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जब उसको कमांड दी मैक्स और वेरिएबल के साथ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अब स्ट्रिंग में यहाँ पे काम क्या कर रहा है। स्ट्रिंग में हम लोग इससे अपने पहले के सेशन में हम लोग पहले के वीडियोस में हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे स्ट्रिंग का सीक्वेंस पढ़ चुके हैं कि कौन सा सीक्वेंस सबसे पहले आता है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, इसने सीक्वेंस को कंपेयर कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला लेटर यहाँ पे नीरज में n है, उसके बाद राज में यहाँ पे आप देख सकते हैं r है, और यहाँ पे हीना में आप देख सकते हैं h है। तो हमारा जो यहाँ पे, और ये सब स्मॉल अल्फाबेट्स में यूज हो रहे हैं। तो हमारा स्मॉल अल्फाबेट्स में क्या था, स्मॉल अल्फाबेट्स में हमारा ये होता है कि अगर मैं यहाँ पे स्मॉल अल्फाबेट्स यूज कर रहा हूँ तो आप यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जो यहाँ पे मैक्सिमम जो है वो है मेरा है r, मतलब कि r जो है वो n से भी बड़ा है और क्या है s से भी बड़ा है एज अ सीक्वेंस में। तो यहाँ पे उसने उसका आउटपुट में यहाँ पे आंसर क्या दे दिया है, राज दे दिया है। अब अगले एग्जांपल में यहाँ पे देखिए, अगले एग्जांपल में मैंने जो x नाम का जो वेरिएबल लिया है उसमें मैंने टपल के अंदर एक डेटा टाइप जो है वो स्ट्रिंग रखा हुआ है और एक इंटीजर रखा हुआ है, और एक और मैंने यहाँ पे क्या रखा हुआ है, स्ट्रिंग रखा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग इसमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू जब हम इसमें देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एरर आ रहा है। अब वो एरर क्या आ रहा है, वो एरर यही आ रहा है कि वो स्ट्रिंग और इंटीजर के बीच में क्या है, मैक्सिमम नंबर यहाँ पे नहीं बता पा रहा है, क्योंकि वो इसका यहाँ पे सीक्वेंस बन ही नहीं रहा है। तो इसलिए यहाँ पे वो क्या आ रहा है, आउटपुट में एरर आ रहा है। सो द नेक्स्ट वन इज मिनिमम फंक्शन, मतलब कि मिनिमम फंक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द मिनिमम फंक्शन इज यूज्ड टू रिटर्न द मिनिमम वैल्यू इन अ टपल। इट टेक्स अ टपल
एज एन आर्गुमेंट एंड रिटर्न्स द मिनिमम वैल्यू इन दी टपल। मतलब यहां पर हमारा क्या है, यहां पे हमारा आप देख सकते हैं, जैसे कि इसको एग्जांपल से समझिए। अभी हमने मैक्सिमम पढ़ा था, अब हम यहाँ पे मिनिमम पढ़ रहे हैं। तो मैक्सिमम में क्या था हमारा, मैक्सिमम वैल्यू को आउटपुट में क्या आ रहा था, मैक्सिमम वैल्यू आ रही थी। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स नाम का एक वेरिएबल लिया हुआ है मैंने, और उसमें टपल के अंदर मैंने यहाँ पे जितने भी मेरे डेटा टाइप्स हैं वो यहाँ पे मैंने इंटीजर डेटा टाइप को यूज किया हुआ है। तो जब मैंने यहाँ पे कमांड दी मिनिमम एक्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसने आउटपुट में यहाँ पे क्या दे दिया, उसने आउटपुट में यहाँ पे मिनिमम वैल्यू को चेक करा और यहाँ पे उसने आउटपुट में मिनिमम वैल्यू दे दी, जो कि इस हमारे टपल के अंदर मिनिमम वैल्यू क्या है, 1 है। तो इसलिए आउटपुट में यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। मेरे अगले एग्जांपल में मैंने यहाँ पे x इक्वल टू एक वेरिएबल में, अब मैंने यहाँ पे डेटा टाइप जो यूज कर रखे हैं वो यूज कर रखे हैं यहाँ पे स्ट्रिंग में। तो हमने मैक्सिमम वाले में तो वहां पे हमारा मैक्सिमम कैरेक्टर आया था, यहाँ पे क्या आएगा, मिनिमम कैरेक्टर। अब मिनिमम कैरेक्टर का मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे h जो है वो सबसे स्मॉल में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका आउटपुट क्या आ रहा है, हीना आ रहा है। अगले एग्जाम्पल में देखिए, अगले एग्जाम्पल में क्या है, x इक्वल टू एक वेरिएबल लिया हुआ है जिसमें मैंने स्ट्रिंग और इंटीजर दोनों को इंक्लूड किया हुआ है। अब मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि इसमें मिनिमम वैल्यू मेरी क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आउटपुट में मेरा क्या आ रहा है, यहाँ पे एरर आ रहा है, क्योंकि वो स्ट्रिंग और इंटीजर के बीच में क्या है, यहाँ पे उसमें मिनिमम वैल्यू उसकी नहीं बता पा रहा है, क्योंकि ये हमारा क्या है, सीक्वेंस क्या हो रहा है, यहाँ पे गड़बड़ हो गया। ओके, तो इसलिए आउटपुट में मेरा यहाँ पे क्या आ रहा है, नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंटीजर एंड स्ट्रिंग। तो जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है वो है हमारे यहाँ पे सम फंक्शन। मतलब कि द सम फंक्शन इज यूज्ड टू रिटर्न द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन अ टपल। इट टेक्स एज एन आर्गुमेंट एंड रिटर्न द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन अ टपल। मतलब कि जो सम फंक्शन है वो यहाँ पे बेसिकली क्या काम करेगा, वो यहाँ पे जैसे कि आप इसको एग्जांपल से समझिए, x इक्वल टू एक वेरिएबल लिया हुआ है जिसमें मैंने टपल के अंदर 1, 5, 2, 10, 20 लिया हुआ है। तो सम फंक्शन यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे मेरे जितने भी इंटीजर में जो आइटम्स हैं उनको एलिमेंट्स को क्या कर देगा, वो सबको ऐड कर देगा। तो यहाँ पे आउटपुट में मेरा क्या आ रहा है, 38 आ रहा है। अब आप इसका दूसरा एग्जांपल देखिए, दूसरा एग्जांपल में क्या है, x इक्वल टू एक वेरिएबल लिया है, बट मैंने वहां पे टपल के अंदर स्ट्रिंग और इंटीजर डेटा टाइप का यूज किया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब मैंने उसको सम करने को कहा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। और एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि वो वहां पे उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, मतलब कि इंटीजर वैल्यू और स्ट्रिंग को, इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारा आउटपुट में एरर आ रहा है। द नेक्स्ट वन इज फंक्शन इज सॉर्टेड फंक्शन। सॉर्टेड फंक्शन जो है बेसिकली वो यूज क्या होता है, द सॉर्टेड फंक्शन रिटर्न्स द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन अ टपल एंड रिटर्न्स टू द लिस्ट फ्रॉम द ऑल द एलिमेंट्स। मतलब यहाँ पे जो हमारा सॉर्टेड फंक्शन है, वो सॉर्टेड फंक्शन क्या करेगा, जो भी हमने टपल में कोई भी जो भी डेटा टाइप दिया होगा उसको वो असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब कि छोटे से बड़े में हमें इंक्लूड करके देगा। और किस फॉर्म में देगा, जो हमारा आउटपुट आएगा वो एक लिस्ट के फॉर्म में आएगा, ना कि टपल के फॉर्म में। किसके फॉर्म में आएगा, लिस्ट के फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक वेरिएबल लिया हुआ है x इक्वल टू, और उसमें यहाँ पे मैंने इंटीजर्स वैल्यू रख रखी हैं टपल के अंदर। जब मैंने उसको सॉर्टेड करने को कहा तो यहाँ पे सॉर्टेड में आप देख रहे हैं आउटपुट में क्या आ रहा है, लिस्ट में मेरा आंसर आ रहा है, बट किस में आ रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने इसको जो मैंने वेरिएबल दिया हुआ था x इक्वल टू, जो वेरिएबल दिया हुआ है उसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरी जो वैल्यूज हैं वो क्या है, ऑर्डर में नहीं है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वो एक सीक्वेंस में आ गई है, मतलब कि असेंड छोटे से बड़े में आ गई है। मतलब कि जो छोटा नंबर है वो सबसे पहले और जो सबसे बड़ा नंबर है वो सबसे आखिरी में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉर्टेड फंक्शन असेंडिंग ऑर्डर में हो रहा है। और दूसरा आउटपुट किस में आ रहा है, लिस्ट के फॉर्म में आ रहा है। नेक्स्ट वन एग्जांपल देखिए, यहाँ पे x इक्वल टू वेरिएबल जिसमें मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग डेटा टाइप लिया हुआ है। अब इसमें भी क्या हो रहा है, ये सॉर्टेड हो रहा है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा जो आउटपुट में आप आंसर देख रहे हैं, यहाँ पे उसने क्या कर रखा है, जो सबसे छोटा जो कैरेक्टर है उसने उसको सबसे पहले लिखा हुआ है, और जो सबसे बड़ा कैरेक्टर है, कहने का मतलब यहाँ पे y जो है हमारा सबसे बड़ा कैरेक्टर हुआ कंपैरिजन टू k के, तो उसने यहाँ पे क्या करा है, असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखा हुआ है, छोटे से बड़े में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट में सबसे पहले खजाना है, फिर उसके बाद दूसरा नीरज, और देन तीसरा यस। अब इसके बाद मैं जब तीसरे एग्जाम्पल में मैंने इंटीजर और स्ट्रिंग को रखा हुआ है, तो जब मैं उसको सॉर्टेड करने को कह रहा हूँ तो यहाँ पे भी मेरा क्या दे रहा है, वो एरर दे रहा है। और एरर देने का रीजन वही है कि वहां पे वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, किसको, इंटीजर और स्ट्रिंग वैल्यू को। बट अगर मैं यहाँ पे 1 में भी अगर स्ट्रिंग वैल्यू लिख देता हूँ तो ये क्या करेगा, इसको सपोर्ट करेगा, और यहाँ पे भी उसका आउटपुट कुछ ना कुछ आएगा। तो वो आप उसको एग्जाम्पल को अपने जुपिटर नोटबुक में करके देख सकते हैं।
सो गाइस, आज के हमारे सेशन में हम लोगों ने पढ़ा टपल फंक्शन इन पाइथन, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन का यूज करा, किसमें, टपल में। तो आपको अगर मेरा ये आज का सेशन पसंद आया तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सबसे इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।